हेलो प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 8वीं के संस्कृत विषय के ब्रिज कोर्स सप्ताह 2 की गतिविधि पढ़ेंगे, जिसमें संज्ञा शब्द रूपाणी, धातु रूपाणी और अव्यय पदानी के बारे में सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। शब्द रूपाणी। राम आकारांत पुल्लिंग शब्द। बालक का शब्द रूप पिछले वीडियो में आप पढ़े थे, उसी तरह से यह भी है, सिर्फ थोड़ा अभ्यास आप कर लीजिए। राम है रामौ रामा, रामं रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामये, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात् रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामाणाम, रामी रामयो रामेश, हे रामौ हे रामा, राम रामौ रामा, रामं रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामये, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात् रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेश, हे रामौ हे रामा। एक दो बार आप अभ्यास करेंगे, याद हो जाएगा। बालक का शब्द रूप आपको याद होगा। तो इसी तरह बालिका पर आधारित रमा का आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द रूप है, बिल्कुल बालिका की तरह से। रमा मीन्स लक्ष्मी होता है। बालिका बालिके बालिका, रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रमया रमाभ्याम रमाभि, रमाये रमाभ्याम रमाभ्य, रमाया रमाभ्याम रमाभ्य, रमाया रमयो रमाणाम, रमायाम रमयो रमासु, हे रमे हे रमा। इस तरह से आप ध्यान से पढ़ेंगे। रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रमया रमाभ्याम रमाभि, रमाये रमाभ्याम रमाभ्य, रमाया रमाभ्याम रमाभ्य, रमाया रमयो रमाणाम, रमायाम रमयो रमासु, हे रमे हे रमा। फल आकारांत नपुंसकलिंग। यह भी बिल्कुल पुस्तक की तरह से होगा। पुस्तक को आपको याद होगा, तो इसका एक दो बार अभ्यास ही करना होगा आपको। फलम फले फलान, फलम फले फलान, फलेन फलाभ्याम फलय, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात् फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फलयो फलानाम, फले फलयो फलेश, हे फले हे फलान। फलम फले फलान, फलम फले फलान, फलेन फलाभ्याम फलय, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात् फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फलयो फलानाम, फले फलयो फलेश, हे फले हे फलान। गुरु उकारांत पुल्लिंग शब्द। गुरु उकारांत आप पढ़े थे भानु का, उसी तरह से गुरु का भी है। गुरु गुरु गुरुवे, गुरुम गुरु गुरून, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभि, गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्य, गुरु गुरुभ्याम गुरुभ्य, गुरो गुरुवो गुरुणाम, गुरौ गुरुवो गुरुस, हे गुरु हे गुरुवे। गुरु गुरु गुरुवे, गुरुम गुरु गुरून, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभि, गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्य, गुरो गुरुभ्याम गुरुभ्य, गुरो गुरुवो गुरुणाम, गुरौ गुरुवो गुरुस, हे गुरुवे। बिल्कुल भानु की तरह से ही है। इसे दो चार बार आप पढ़ेंगे और लिखेंगे तो यह भी आपको अच्छी तरह से याद आ जाएगा। नदी इकारांत स्त्रीलिंग। नदी का। नदी नद्यो नद्य, नदीम नद्यो नदी, नद्या नदीभ्याम नदीभि, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्य, नद्या नदीभ्याम नदीभ्य, नद्या नद्यो नदीनाम, नद्याम नद्यो नदीस, हे नद्यो हे नद्य। तो पिछले वीडियो में आप पढ़े थे, इसका एक दो बार अभ्यास करेंगे तो यह याद ही रहेगा। नदी नद्यो नद्य, नदीम नद्यो नदी, नद्या नदीभ्याम नदीभि, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्य, नद्या नदीभ्याम नदीभ्य,
नद्या नद्यो नदीनाम, नद्याम नद्यो नदीश, हे नदी हे नद्यो हे नद्य। आकलन प्रश्न। आकलन प्रश्न। उचितम मेलनम कुरुत, उचित मिलान करो। अब जो शब्द रूप दिया गया है इससे आधारित आपके प्रश्न आ रहे हैं, इसको आपको मिलाना है। तो आप पढ़ लेंगे स्तंभ क ख, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी, इसमें क्रम से नहीं दिया गया है, लेकिन उस विभक्ति के शब्द रूप यहाँ पे हैं जो हम पढ़े हैं। रमाम, गुरुवे, नदी, रमाणाम, नदी भी, रामेश, रामात। तो प्रथमा विभक्ति का जो शब्द है उसके साथ इसका मिलान करेंगे, जैसे नदी। द्वितीय विभक्ति का कौन सा शब्द है? रमाम। तृतीय विभक्ति का नदी भी। चतुर्थी का गुरुवे। पंचमी का रामात। षष्ठी का रमाणाम। सप्तमी का रामेश। तो इस तरह से आप पीछे के शब्द रूप पढ़ करके सीखे होंगे, तो इसे आसानी से मिला देंगे। तो आपके पीछे के शब्द रूप पढ़ के अभ्यास कर लेना है। धातु रूपाणी लकार। संस्कृत भाषा में क्रिया को धातु एवं क्रियापद को धातु रूप कहा जाता है। जो क्रिया होता है उसको हम धातु कहते हैं और क्रियापद को ही धातु रूप कहा जाता है। धातु रूप लकार पुरुष एवं वचनपरक ढंग से चलता है। जो धातु रूप होता है वह लकार पुरुष एवं वचनपरक ढंग से चलता है। लकार संस्कृत भाषा में आज हम मुख्य 5 लकार है, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार तथा बिडलिंग लकार का ही प्रचलन में है। इनके बारे में सीखेंगे। लकार के प्रकार। 1 लट लकार प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, जैसे राम खेलति, राम खेलता है तो काम हो रहा है इसलिए प्रेजेंट है लट लकार का प्रयोग। लोट लकार इम्परेटिव मोड, आज्ञार्थक शब्द में भवान गच्छत आप जाइए, स क्रीडत वह खेले, तुम खा तुम खाओ, किम हम वदान क्या मैं बोलूं, ऐसे शब्द लोट लकार के लिए प्रयोग किए जाएंगे। लंग लकार पास्ट टेंस, अनुद्यतन भूतकाल, जैसे भवान तस्मिन् दिने भोजनम अपचत, आपने उस दिन भोजन पकाया था। कार बीत गया तो हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। 4 विधिलिंग लकार पोटेंशियल मोड, चाहिए के अर्थ में, जैसे भगवान पठे तो आपको पढ़ना चाहिए, अहम गच्छेयम मुझे जाना चाहिए। 5 लिट लकार फ्यूचर टेंस, सामान्य भविष्यकाल, जैसे राम इदम कार्यम करिष्यत, राम यह कार्य करेगा। इसके लिए हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं, यानी जहाँ भी भविष्यकाल के शब्द होंगे उसके लिए हम लिट लकार का प्रयोग करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। लट लकार सूत्र है एक वचन द्विवचन बहुवचन में प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। क्या जोड़ना है लट लकार में? तीत अंति सीथ थ आमी आव आम, यही आपको जोड़ना है। तो इसे अच्छी तरह से याद कर लेना। तीत अंति सीथ थ आमी आवे आम। सूत्र का प्रयोग, उक्त सूत्र का प्रयोग हम पठ धातु के साथ करते हैं। तो पठ प्लस ती पठती, पठ प्लस त पठत, पठ प्लस अंति पठंती, पठ प्लस सी पठसी, पठ प्लस थ पठत, पठ प्लस थ पठत। उत्तम पुरुष पठ प्लस आमी पठामी, पठ प्लस आवे पठावे, पठ प्लस आमे पठामे। तो ये आपका रूप बना पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठावे पठामे। तो ये सभी लट लकार के रूप में परस्मैपदी धातुओं के साथ करेंगे। जैसे खाद हो जाएगा खादती खादत खादंती, खादसी खादत है खादत, खादामी खादावे खादामे। लंग लकार जो भूतकाल के अर्थ में होता है, इसका सूत्र है एक वचन द्विवचन बहुवचन में प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। त ताम अम तम ते अम आव आम, ते ताम अम तम ते
आम। मूल धातु के पहले ए जोड़ते हैं, यानी जो मूल धातु होगा उसके पहले हम ए जोड़ेंगे, उसके बाद धातु लिखेंगे, इसके बाद इस प्रत्यय का सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र का प्रयोग, उक्त सूत्र का प्रयोग पठ धातु के साथ करते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। ए प्लस पठ प्लस त अपठत, ए प्लस पठ प्लस ताम अपठताम, ए प्लस पठ प्लस अन अपठन, ए प्लस पठ प्लस अपठ, ए प्लस पठ प्लस तन अपठतम, ए प्लस पठ प्लस त अपठत, ए प्लस पठ प्लस अपठम, ए प्लस पठ प्लस आओ अपठाओ, ए प्लस पठ प्लस आम अपठाम। तो आपका रूप बना अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाओ अपठाम। तो इसे आप सूत्र को याद करेंगे और इस धातु रूप का कैसे जुड़ा है इसका प्रयोग देखते हुए अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाओ अपठाम सीख लेंगे। लिट लकार भविष्यकाल के प्रयोग के लिए होता है। सूत्र है इष्यति इष्यते इष्यन्ति, इष्यसि इष्यथे इष्यत, इष्यामि इष्यावै इष्यामि, इष्यति इष्यते इष्यन्ति, इष्यसि इष्यथे इष्यत, इष्यामि इष्यावै इष्यामि। तो सूत्र का प्रयोग, उक्त सूत्र का प्रयोग पठ धातु के साथ करते हैं। दिया है पठ प्लस इष्यति पठिष्यति, पठ प्लस इष्यते पठिष्यते, पठ प्लस इष्यन्ति पठिष्यन्ति, पठ प्लस इष्यसि पठिष्यसि, पठ प्लस इष्यथे पठिष्यथे, पठ प्लस इष्यत पठिष्यत, पठ प्लस इष्यामि पठिष्यामि, पठ प्लस इष्यावै पठिष्यावै, पठ प्लस इष्यामि पठिष्यामि। तो पढ़ेंगे पठिष्यसि पठिष्यते पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यते पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावै पठिष्यामि। तो आपको ये अच्छी तरह से 2 4 10 बार लिख लेंगे और पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। इष्यति इष्यते इष्यन्ति, इष्यसि इष्यते इष्यत, इष्यामि इष्यावै इष्यामि। और सभी के साथ इसका प्रयोग भी आप करेंगे, जैसे खादिष्यति खादिष्यते खादिष्यन्ति, खादिष्यसि खादिष्यते खादिष्यत, खादिष्यामि खादिष्यावै खादिष्यामि। लोट लकार आज्ञा के अर्थ में। सूत्र तू ताम अंतु एतम ते आनियाव आम, तू ताम अंतु एतम ते आनियाव आम। सूत्र का प्रयोग, उक्त सूत्र का प्रयोग पठ धातु के साथ करते हैं। पठ प्लस तू पठतु, पठ प्लस ताम पठताम, पठ प्लस अंतु पठन्तु, पठ प्लस है पठ, पठ प्लस तम पठतम, पठ प्लस ते पठत, पठ प्लस आनि पठानि, पठ प्लस आव पठाओ, पठ प्लस आम पठाम। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाओ पठाम, पठत पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानि पठाओ पठाम। तो इस तरह से आप इसे पढ़ेंगे और सूत्र को याद कर लेंगे तो आपको अच्छी तरह से लोट लकार याद हो जाएगा। विदलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। सूत्र ईत ईताम एयु, ईतम ईत, एयम एयु एम, ईत ईताम एयु, ईतम ईत, एयम एयु एम। सूत्र का प्रयोग, उक्त सूत्र का प्रयोग पठ धातु के साथ करते हैं। पठ प्लस ईत पठित, पठ प्लस एताम पठेताम, पठ प्लस एयु पठेयु, पठ प्लस ए पठे, पठ प्लस एतम पठेतम, पठ प्लस एत पठेत, पठ प्लस एयम पठेयम, पठ प्लस एव पठेव, पठ प्लस एम पठेम। पठेत पठेताम पठेयो, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम, पठेत पठेताम पठेयो, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम। तो इस तरह से ये सूत्र है, इसे आप 2 4 बार लिखेंगे और सभी धातुओं में लगभग परस्मैपदी धातुओं में इसका प्रयोग करेंगे तो विधिलिंग लकार का
धातु रूप तैयार हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। धातु रूपाणि लट लकारस वाक स्तरे उदाहरण। लट लकार का उदाहरण देखिए, छात्र पठति ती इसमें जुड़ गया, छात्र पढ़ता है। त्वम पठसी तुम पढ़ते हो। अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ। ये सब एक वचन में। ये शब्द यहाँ पर जो हैं यह प्रथम पुरुष के हैं, यह मध्यम पुरुष के हैं, यह उत्तम पुरुष के हैं, जो पिछली कक्षाओं में आप पढ़े भी हैं। तव पठतः द्विवचन में वे दो पढ़ते हैं। इवाम पठतः तुम दोनों पढ़ते हो। आवाम पठावे हम दोनों पढ़ते हैं। ता लिखंती वे सब लिखती हैं। यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो। वयम पठामें हम सब पढ़ते हैं। ध्यान देना है, मध्यम पुरुष का प्रयोग सिर्फ युष्मत के लिए होता है, उसकी कर्ता युष्मत होती है, त्वम इवाम यूयम। और उत्तम पुरुष का प्रयोग अस्मद के लिए होता है, जिसकी कर्ता हमेशा अस्मद होती है, जिसका एक वचन अहम, द्विवचन आवाम और बहुवचन वयम होता है। और बाकी सभी के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान देना है, अस्मद युष्मत को छोड़कर बाकी सभी के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। उदाहरण और कुछ उदाहरण है। बालक पुस्तकम पठति बालक पुस्तक पढ़ता है। बालिका पत्रम लिखति बालिका पत्र लिखती है। भवान श्लोकम वदति आप श्लोक बोलते हैं। सा फल रसम पीबति वह फल का रस पीती है। तो इस तरह से आप इसका एग्जाम्पल देते हुए अभ्यास करेंगे। लट लकारस पद स्तरे उदाहरणानि। लट लकार का पद स्तर पर उदाहरण। अध्यापक प्रदर्शित वदेत छात्रा वदेयु। अध्यापक दिखाएंगे, आपको बोलना है। जैसे पठ का एक वचन क्या होगा, पठती लट लकार में। लिख का लिखती। गम करिए गच्छति। पादर दिए पीबती। ये सब मूल धातु हैं, उसका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अब यहाँ पर हम एक वचन लट लकार का बोल रहे हैं, उसका मूल धातु आपको बताना है। भ्रमति भ्रम, नयति नी, स्मृति स्मृति, तिष्ठति स्थारात। तो इस तरह से इसका अभ्यास आप करेंगे। क्रीड मूल धातु है, यहाँ पर दिया गया है। इसका एक वचन द्विवचन और बहुवचन प्रथम पुरुष में यहाँ लिखा गया है। मध्यम पुरुष में भी कहीं लिखा गया है और कहीं पर उत्तम पुरुष में लिखा गया है। तो इसका अभ्यास आप करेंगे। क्रीड क्रीडति क्रीडते क्रीडन्ति प्रथम पुरुष में। ज्ञा ज्ञा मीन जानना। जानाति जानीते जानन्ति। श्रु श्रु मीन सुनना। शृणोति शृणोते शृण्वन्ति। दाकाय ददामी ददवे ददमे उत्तम पुरुष में है। रस का रससी रक्षत रक्षत। मिलकाय मिलसी मिलथ मिलथ। ईसकाय ईशसी इच्छथ इच्छत। धावकाय धावामी धावावे धावामे। वरकाय वदामी वदावे वदामे। तो इस तरह से अभ्यास करेंगे और अन्य पुरुषों का जो नहीं दिया गया उसे भी आप लिखेंगे, तो आपको अच्छी तरह से यह समझ में आ जाएगा। दृश्य का देख रहे हैं, लिखा हुआ है, दृश्य में देखना। पश्यति पश्यते पश्यन्ति। पश्यसि पश्यते पश्यत। पश्यामि पश्यावे पश्यामे। पश्यति पश्यते पश्यन्ति। पश्यसि पश्यते पश्यत। पश्यामि पश्यावे पश्यामे। एकदम पठ की तरह से है। क्री क्री मीन्स करना होता है। क्री मीन्स करना होता है। स करोति वह करता है। आगे तव कुरुते वे दोनों करते हैं। ते कुर्वन्ति वे सब करते हैं। मध्यम पुरुष जिसके लिए हमेशा युष्मद होता है। एक वचन त्वम, द्विवचन इवाम और बहुवचन इवम होता है। मध्यम पुरुष का प्रयोग हमेशा युष्मद के साथ ही होता है। त्वम करोषि इवाम
कुरुथ यूयम कुरुत अहम करोमि आवाम कुर्वे वयम कुर्मे। इस तरह से क्रियात का लट लकार तीनों पुरुष में उत्तर आ गया है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आपको ध्यान देना है मध्यम पुरुष के लिए युष्मद और उत्तम पुरुष के लिए अस्मद का प्रयोग होता है। बाकी सभी के कर्ता प्रथम पुरुष में ही होते हैं। गए बालक गायति बालकौ गायते बालका गायन्ति त्वं गायसि युवां गायथ यूयं गायत अहम गायामि आवाम गायावै वयं गायामहे। खाद ईशे खादति ईतौ खादते इति खादन्ति त्वं खादसि युवां खादथ यूयं खादत अहम खादामि आवाम खादावै वयं खादामहे। सा नमति ते नमते ता नमन्ति त्वं नमसि युवां नमथ यूयं नमत अहम नमामि आवाम नमावै वयम नमामहे। तो आप देख लिए प्रथम पुरुष के साथ कर्ता भिन्न है, लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के साथ सिर्फ युष्मद और अस्मद है। प्रथम पुरुष के छोड़ करके मध्यम उत्तम पुरुष का जो कर्ता होता है एकदम निश्चित होता है। तो इस पे आप विशेष ध्यान देंगे और अभ्यास करेंगे तो आपका लट लकार का शब्द रूप याद हो जाएगा। भू होना, कुछ धातु रूपों के यहाँ अब अभ्यास किया जा रहा है। लट लकार वर्तमान काल में भू धातु रूप का जिसका मतलब होता है होना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में है। भवति भवते भवन्ति भवसि भवतः भवते भवामि भवावै भवामे। एक बार पुनः पढ़ेंगे। भवति भवते भवन्ति भवसि भवतः भवत भवामि भवावै भवामे। तो आपको पट का धातु रूप याद रहेगा तो यह आराम से याद हो जाएगा। लंग भूतकाल में अभवत अभवताम अभवन अभवै अभवतम अभवत अभवम अभवाव अभवाम। यह भी एकदम पट की तरह से ही है। तो आप पट का याद होगा तो यह भी याद होगा। एक दो बार इसका अभ्यास आप करेंगे। लिट लकार भविष्य काल के अर्थ में भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत भविष्यामि भविष्यावै भविष्यामहे। भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत भविष्यामि भविष्यावै भविष्यामहे। लोट लकार आज्ञार्थक के शब्द में भवतु भवताम भवन्तु भव भवतम भवत भवानि भवाव भवाम। भवतु भवताम भवन्तु भव भवतम भवत भवानि भवाव भवाम। इसी तरह से विलिंग लकार का भी चाहिए के अर्थ में भवेत भवेताम भवेयु भवे भवेतम भवेत भवेयम भवेयु भवेम। तो आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि पठ का धातु रूप आपको याद है। गम मीन्स जाना। लट लकार वर्तमान काल के अर्थ में गच्छति गच्छते गच्छन्ति गच्छसि गच्छते गच्छथ गच्छामि गच्छावै गच्छामहे। गच्छति गच्छते गच्छन्ति गच्छसि गच्छते गच्छत गच्छामि गच्छावै गच्छामहे। लंग लकार भूतकाल के अर्थ में अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगच्छ अगच्छतम अगच्छत अगच्छाम अगच्छाव अगच्छामहे। अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगच्छ अगच्छतम अगच्छत अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। तो इस तरह से इसका भी आप अभ्यास करेंगे एक दो बार तो आपको यह याद आ जाएगा। तो आप इसे भी पठ की तरह से ही याद करेंगे और जो सूत्र है उसका प्रयोग करेंगे तो यह आसानी से याद हो जाएगा। लिट लकार भविष्य काल के अर्थ में गमिष्यति गमिष्यते गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यते गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्यावै गमिष्यामहे। तो आप इसे दो चार बार पढ़ेंगे यह भी याद हो जाएगा। गमिष्यति गमिष्यते गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यते गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्यावै गमिष्यामहे। लोट लकार आज्ञार्थक के शब्द में अनुज्ञा के अर्थ में
गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छते, गच्छामि गच्छावै गच्छामि, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छते, गच्छामि गच्छावै गच्छामि। विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, गच्छे गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेयु गच्छेम, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, गच्छे गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेयु गच्छेम। तो आपको पठ का याद रहेगा, तो यह आसानी से याद हो जाएगा, बस 2-4 बार अभ्यास आपको करना होगा। आकलन प्रश्न आ रहे हैं। अध्यापक अध्यापिका अनेकेषां पदानां साहाय्येन लकाराणाम् आकलं कुर्यात्। अतः प्रदत्तेषु वाक्येषु समुचितं धातुरूपं योजयित्वा वाक्यानि पूरयेत्। नीचे लिखे पदों में समुचित धातु रूप का प्रयोग करके वाक्य पूर्ति करना है। तो यहाँ देखना है काल, पुरुष, वचन, इस पर ध्यान देंगे तो आपको आवत से ये आ जाएगा। काल, लिंग, पुरुष और वचन पे ध्यान देंगे। जैसे छात्र पुस्तकालय पुस्तकम, क्या होगा? पठति, पठ लट लकार में, क्योंकि लट लकार का रूप पढ़ेंगे टीट हंति। स्व त्वम आशुवासितम, वद धातु में क्या हो जाएगा? वदसी। गए अहम है विद्यालयम, गम धातु है, तो क्या हो जाएगा लट लकार में? गच्छामि। अस्मद उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग होता है, उसका एक वचन। आवाम जनन्या आज्ञाम, पाल धातु है, लोट लकार में प्रयोग करना है, तो क्या हो जाएगा? पाले आवे। आवाम जनन्याम आज्ञाम पाले आवे। ईश्वर सर्वनाम रस धातु विधिलिंग लकार में, तो क्या हो जाएगा? रक्षित। ईश्वर को सभी की रक्षा करनी चाहिए या करें। तो इस तरह से हम वाक का प्रयोग करेंगे। पेशे का धातु रूप आपको याद होगा, तो यह आराम से इसे लिख भी लेंगे। आकलन प्रश्न। अध्यापक अध्यापिका अनेकेषां पदानां साहाय्येन लकाराणाम् आकलं कुर्यात्। अधः प्रदत्तेषु वाक्येषु कोष्टके प्रदत्त लकारादरेण समुचितं धातुरूपं योजयित्वा वाक्यानि पूरयेत्। क्या? छात्रा गीता पुस्तकम, पर दत्त लिट लकार में प्रयोग करना है, तो करता क्या है? छात्रा। इसके लिए पुरुष क्या होगा? प्रथम पुरुष, तो क्या होगा? पठिष्यति। स नूतनम सुभाषितम, वद धातु है, उसने नए सुभाषित को क्या किया? वदित, बोलना चाहिए। भवान अद्य विद्यालयम, आप आज विद्यालय को, गम धातु है, तो क्या हो जाएगा? गच्छतु, आप विद्यालय को जाएं। है आवाम देवालय सुंदर कांड पाठम, क्री धातु है, तो क्या हो जाएगा? अकुर्वे, क्योंकि आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन में है, तो इसका क्रिया जो लगा उत्तम पुरुष द्विवचन का लंग लकार में लग गया। ईश्वर सर्वत्र, अस धातु है, लिट लकार में करना है। ईश्वर सभी जगह, आस्ति मीन्स हैं, ईश्वर सभी जगह हैं, तो ऐसे इसका अभ्यास आप करेंगे। अव्यय पदान, अव्यय पद पढ़ेंगे। इसमें जिन शब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो उसे अव्यय पद कहते हैं। यथा, अत्र, तत्र, कुत्र, तथा, च, अन्यत्र। जिन शब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय पद कहते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ दिए गए हैं शब्द। यहाँ देखिए अत्र, तत्र, अत्र मीन्स यहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, कुत्र मीन्स कहाँ, अन्यत्र मीन्स दूसरी जगह, तथा मीन्स और, च मीन्स और, किम मीन्स क्या, कति मीन्स कितनी, करा मीन्स कब, कुतः मीन्स कहाँ से, कथम किमर्थम मीन्स किस अभिप्राय से। तो इनका हम प्रयोग सीखेंगे। जैसे दिया अत्र मीन्स यहाँ पर नज़दीक के लिए प्रयोग किया जाता है, तत्र मीन्स वहाँ पर दूर के लिए प्रयोग किया जाता है, कुत्र मीन्स कहाँ पर प्रश्नवाचक के लिए प्रयोग किया जाएगा, अन्यत्र मीन्स दूसरी जगह, तथा मीन्स और, च मीन्स और, तथा मीन्स और, च मीन्स और।
किम मीन्स क्या, प्रश्नवाचक है। कुतः मीन्स कहाँ से, प्रश्नवाचक यह भी चिन्ह है। कति मीन्स कितना, संख्यावाची प्रश्नवाचक शब्द है। कदा मीन्स कब, समयवाचक प्रश्नवाचक चिन्ह। किमर्थम मीन्स किस लिए, यह प्रश्नवाचक है। कथम मीन्स कैसे, प्रश्नवाचक शब्द है। कथम मीन्स कैसे। तो ऐसे आप प्रयोग इसका सीखेंगे। अव्ययपदानि, इसमें अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र तथा का प्रयोग है। जैसे देख लिए, अत्र का प्रयोग दिया हुआ है, से अत्र पठति, वह यहाँ पर पढ़ता है। बालक अत्र क्रीडति, लड़का यहाँ पर खेलता है। तत्र, तत्र मीन्स वहाँ पर। से तत्र पठति, वह वहाँ पर पढ़ता है। क तत्र धावति, कौन वहाँ पर दौड़ता है। इसी तरह से कुत्र मीन्स कहाँ पर। स कुत्र पठति, वह कहाँ पढ़ता है। स कुत्र धावति, वह कहाँ दौड़ता है। अन्यत्र, स अन्यत्र पठति, वह दूसरी जगह पढ़ता है। क अन्यत्र धावति, कौन दूसरी जगह दौड़ता है। तो इस तरह से अन्यत्र का हम अभ्यास करेंगे। अब तथा, राम तथा सीता पठत, राम और सीता पढ़ते हैं। बालक तथा बालिका लिखते हैं, बालक और बालिका लिखते हैं। तो ऐसे इसका अभ्यास आप करेंगे, अव्ययपद आपको याद हो जाएंगे। अव्ययपदानि, इसमें च, किम, कति, कदा, कुत, इन सभी का प्रयोग यहाँ होगा। जैसे देख रहे हैं, कुत, स कुतः पठति, वह कहाँ से पढ़ता है। बालक कुतः क्रीडति, बालक कहाँ से खेलता है। तो इस तरह से हम कुतः का प्रयोग सीखेंगे। आगे कति मीन्स कितनी, कति पठन्ति, कितने पढ़ते हैं। कति लिखन्ति, कितने लिखते हैं। तो ये कति के साथ प्रयोग हो गया। स किम पठति, वह क्या पढ़ता है। ये से किम लिखति, यह क्या लिखता है। तो किम का इस तरह अभ्यास आप करेंगे। कदा, यह भी प्रश्नवाचक है। स कदा पठति, वह कब पढ़ता है। ऐसा कदा लिखति, वह कब लिखता है। च राम सीता च पठत, राम और सीता पढ़ते हैं। बाल बाला च क्रीडत, लड़का और लड़की खेलते हैं। तो इस तरह से इसका अभ्यास हुआ। आप 2-4 बार पढ़ेंगे, लिखेंगे तो यह अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अव्ययपदानि, कथम और किमर्थम। कथम मीन्स कैसे, किमर्थम मीन्स किस लिए। किमर्थम किस लिए। स किमर्थम पठति, वह किस लिए पढ़ता है। बालक किमर्थम क्रीडति, लड़का किस लिए खेलता है। कथम, कथम मीन्स कैसे। कथम पठन्ति, कैसे पढ़ते हैं। बालका कथम क्रीडन्ति, बालक कैसे खेलते हैं। तो इस तरह से इसका प्रयोग करेंगे। अव्यय, ये शब्द जो सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं, जिनमें विभक्ति, वचन तथा लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। श्लोक भी है, सदृशं तिसलिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्वेति तदव्ययम्। तो इसका अर्थ ही है। तो आप ध्यान से आप पढ़ेंगे। साप्ताहिक आकलन पत्रकम परियोजना कार्य। अब दूसरे सप्ताह में जो आप पढ़े हैं उसका आकलन यहाँ है। पाद कंदुकेन क्रीडन्ति, बालक शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन यहाँ लगाना है। तो बालक का शब्द रूप चलाएंगे, क्या होगा। बालक है, बालकौ, बालका। पाद कंदुकेन क्रीडन्ति, लड़के गेंद से खेलते हैं। धावत अश्वा, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, बालक की तरह से। अश्व अश्वौ, अश्वौ धावत, 2 घोड़े दौड़ते हैं। पत्राणि पतन्ति, वृक्ष पंचमी विभक्ति एक वचन। तो नपुंसक लिंग पुल्लिंग एक जैसे ही चलते हैं पंचमी में। तो क्या हो जाएगा, बालक की तरह से, बालकात की तरह से, वृक्षात पत्राणि
पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पे भोजनम पचति, पाचक रसोईया प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो पाचक का क्या हो जाएगा? पाचक। भोजनम पचति, रसोईया खाना बनाता है। अवधानेन पठति, पुस्तक द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो क्या हो जाएगा? पुस्तकम अवधानेन पठति, पुस्तक को ध्यान से पढ़ते हैं, पुस्तक को ध्यान से पढ़ते हैं। तो इस तरह से आप इस कार्यपत्र को करेंगे। उचित पद से मेलयत, अब क ख दो दिया गया है, इसमें उचित पद के साथ आपको मिलाना है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये विभक्ति दिया गया है और यह उसमें रूप दिया गया है। जो रूप सही हो उसके साथ मिलाना है। जैसे बालिकया, गुरुम, शिशो, फलेश, मति, मातृ, रामात, तो प्रथमा में क्या हो जाएगा? मति। द्वितीया में क्या हो जाएगा? गुरुम। तृतीया में क्या हो जाएगा? बालिकया। चतुर्थी क्या होगा? मातृ। पंचमी क्या होगा? रामात। षष्ठी क्या होगा? शिशो। सप्तमी फलेश। तो इस तरह से आप मिलान करेंगे और इसे मिलाएंगे और अपनी तैयारी अवश्य देखेंगे। 3, अधः प्रदत्तेषु वाक्येषु समुचितं धातुरूपं योजित्वा वाक्यानि पूरयत, नीचे लिखे पदों में समुचित धातु रूप जोड़ करके वाक्य पूर्ति करना है। तो जान देना है कि यहाँ जो निर्देश दिया है और यहाँ जो लिंग और वचन दिया है उसी का प्रयोग हम करेंगे। जैसे स पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, स प्रतिदिनम विद्यालयम, गम धातु का लट लकार, तो क्या हो जाएगा? गच्छति, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। राधा सुभाषितम, वद धातु विद्लिंग लकार में, तो क्या हो जाएगा? वदित, राधा सुभाषित को पढ़ना चाहिए। अहम स्व गीता पाठम क्री, लिट लकार में, तो क्या हो जाएगा? करिष्यामि। अहम अस्मत् का प्रथम पुरुष एक वचन है तो इसके लिए उत्तम पुरुष लगेगा। मैं कल से गीता पाठ करूँगा। वयम ज्येष्ठा नाम आज्ञाम, पाल धातु लोट लकार में, तो वयम के साथ उत्तम पुरुष और वयम बहुवचन में है तो वयम पालयाम, हम सभी ज्येष्ठों की आज्ञा को पालन करें। तत फलम वृक्षात, पतधातु लंग लकार में, अपतत, वह फल वृक्ष से गिरा, तो ऐसे ही इसका प्रयोग आप करेंगे। प्रश्न 4, प्रदत्त उदाहरणानि दृष्ट्वा लकारानुसारम धातु रूपाणि लिखत, नीचे जो उदाहरण दिए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए लकार के अनुसार से आप धातु रूप लिखेंगे। जैसे गम का लट लकार दिया है, गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, बिल्कुल पट की तरह से, तो ऐसे खाद का हो जाएगा खादते, खादते, खादन्ति। वद का लोट लकार में दिया है, वरतु, वरताम, वदन्तु। नम का सेम इसी तरह से होगा, नमतु, नमताम, नमन्तु। दृश्य का विधि लकार में, पश्येत, पश्यताम, पश्येयु। स्मृति का विधि लकार में, स्मृत, स्मृताम, स्मृयु। क्री लंग लकार में, अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन। ह्री का लंग लकार में, अहरत, अहरताम, अहरन। लिख का लिट लकार में, लेखिष्यत, लेखिष्यते, लेखिष्यन्ति। हस का लिट लकार में, हसिष्यति, हसिष्यते, हसिष्यन्ति। तो एकदम उदाहरण को ध्यान में देते हुए इसे आप करेंगे। 5, मंजूषाते उचित अव्यय परम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयते, मंजूषा से उचित अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क मंजूषा में देख रहे हैं क्या दिया है, तत्र मीन्स वहाँ पर, अन्यत्र मीन्स दूसरी जगह, सर्वत्र मीन्स सभी जगह, कुत्र मीन्स कहाँ पर, अत्र मीन्स यहाँ पर। तो क अहम स्वग्रामम गमिष्यामि, मम मित्रम निवसति, तो तत्र मैं अपने गांव जाऊंगा, वहाँ मेरा मित्र रहता है। ख आचार्य छात्रान सूचयति यत्
ईश्वर अस्ति सर्वत्र। आचार्य छात्रों को सूचित करते हैं जो ईश्वर सभी जगह हैं। ग शिशु मातरम पृच्छति मम क्रीडनकम अस्ति। कुत्र क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। शिशु बच्चा माता से पूछता है कि मेरा खिलौना कहाँ है। घ मम एक कथा पुस्तकम अस्ति। तो क्या होगा यहाँ पे, अत्र मेरी एक कथा की पुस्तक यहाँ पर है। वयम अस्मिन् मासे जयपुरम गच्छामः, अग्रिम मासे गमिष्यामः, अन्यत्र मैं इस महीने जयपुर जाता हूँ। हम सभी इस महीने जयपुर जाते हैं, अगले महीने दूसरी जगह जाएंगे। तो इस तरह से आप इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।